अगर आज हमको दोबारा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना हो और सिर्फ 100 रुपया से शुरुआत करना हो तो हम कौन सा डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे? एंजल वन पे, ग्रो पे, जेरोधा पे, अप स्टॉक्स पे या फिर धन पे? पिछले कुछ दिनों में हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। अब सच पूछो तो इस सवाल का जवाब देना इतना भी आसान नहीं है। तो ये जानने के लिए कि हमारे लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, हम एक चैंपियनशिप मैच करवाएंगे जिसमें शामिल होंगे इंडिया के 5 सबसे बड़े ब्रोकर्स। और ये मुकाबला 6 राउंड्स का होगा। हर राउंड्स पे अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे और लास्ट में निकलेगा 2026 का डीमेट अकाउंट चैंपियन। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए, और हमारा थीम इन्वेस्टिंग होगा ना कि ट्रेडिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और स्वागत है आप लोगों का डीमेट अकाउंट चैंपियनशिप 2026 के इस महा मुकाबले में। और हमारे इस मुकाबले में शामिल हो रहे हैं इंडिया के दिग्गज ब्रोकर्स धन, ग्रो, एंजल वन, जेरोधा और अप स्टॉक्स। ये मुकाबला 6 राउंड्स का होगा जिनके नाम है AMC अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, AOC अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, DP चार्जेस, एक्टिव यूजर्स या क्लाइंट और सबसे लास्ट यूजर इंटरफेस। इन 6 पैरामीटर्स पे इन 5 ब्रोकर्स को हम कंपेयर करेंगे और जिसे सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा वो बनेगा हमारा 2026 का डीमेट अकाउंट चैंपियन। तो इस चैंपियनशिप का मुकाबला हम एक एक्सेल सीट पे करेंगे जहां पे हम एक साइड 5 ब्रोकर को रखे हैं, ग्रो, जेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक और धन, और दूसरी तरफ 6 इंपोर्टेंट पैरामीटर्स को नोट डाउन किए हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, डीमेट अकाउंट में कितने एक्टिव यूजर्स हैं और सबसे इंपोर्टेंट उसका ब्रोकरेज कितना है, DP चार्जेस कितना वसूलता है वो डीमेट अकाउंट, और उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, बिगिनर फ्रेंडली है या एडवांस्ड है। वहीं पे हम एक दूसरा एक्सेल सीट बनाया है जहाँ पे 6 पैरामीटर्स को नोट डाउन किए हैं और उसके लिए स्कोर कितना दे सकते हैं मैक्सिमम उसको लिखे हैं। जैसे AOC अकाउंट ओपनिंग चार्ज के लिए हम मैक्सिमम 10 स्कोर देंगे, AMC के लिए 15 देंगे, एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं उसके लिए हम 20 देंगे, ब्रोकरेज जिसका सबसे कम होगा उसको हम मैक्सिमम 25 मार्क्स दे सकते हैं, DP चार्ज जिसका सबसे कम होगा उसको हम 15 मार्क्स दे सकते हैं, यूजर इंटरफेस के लिए 15 मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि टोटल 100 मार्क्स का ये मुकाबला होगा जिसमें हर राउंड में 10, 15, 20, 25 ऐसे मार्क्स दिए जाएंगे और लास्ट में जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा वही होगा हमारा चैंपियन। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ जो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज AOC। तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज ग्रो में बिल्कुल फ्री है, जेरोधा का भी 0 है, एंजल वन का भी 0 है, अप स्टॉक्स का भी 0 और धन का भी 0। कहने का मतलब इन 5 में से कोई भी ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज के लिए हम मैक्सिमम स्कोर 10 दे सकते हैं। तो हमने अभी देखा है कि 5 ब्रोकर फ्री हैं तो सबको हम 10-10 मार्क्स देंगे। अब स्कोर कार्ड अगर देखें तो अभी टाई चल रहा है, 5 ब्रोकर के 10-10 नंबर आए हैं। अब हमारा सेकेंड राउंड है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि अगर हम कोई डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो हमारे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एनुअली या क्वार्टरली कितना चार्ज लेता है। तो अगर ग्रो का हम देखें तो वापस से 0 है, कोई भी चार्ज नहीं लेता। जेरोधा का देखें तो 300 रुपया हर साल वसूलता है। एंजल वन की बात करें तो ये लगभग 240 रुपया हर साल लेता है। अप स्टॉक्स की बात करें तो थोड़ा सा कम है, 150 रुपया लगभग हर साल लेता है। और धन वापस से 0, मतलब कोई भी शुल्क नहीं लेता है। तो यहाँ पे जिसका भी सबसे कम मेंटेनेंस चार्ज होगा उसको हम सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे और जिसका सबसे ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज होगा उसको हम सबसे कम मार्क्स देंगे। तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के लिए हमने 15 मार्क्स रखे हैं, हाईएस्ट हम 15 मार्क्स तक दे सकते हैं। तो हमने अभी देखा था ग्रो बिल्कुल फ्री है तो उसे हम 15 का 15 नंबर देंगे। जेरोधा सबसे महंगा था तो उसको सबसे कम मार्क्स 5 नंबर देंगे। एंजल वन उससे थोड़ा सा सस्ता था तो उसे 10 नंबर देंगे। अप स्टॉक्स एंजल वन से भी थोड़ा सा सस्ता तो उसे 12 नंबर देंगे और धन वापस से फ्री था तो उसे 15 मार्क्स देंगे। अब अगर हम स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो नंबर 1 पे ग्रो और धन चल रहा है, नंबर 2 पे अप स्टॉक्स चल रहा है, नंबर 3 पे एंजल वन और नंबर 4 पे जेरोधा। अब अगर अगले राउंड की बात करें तो डीमेट अकाउंट में कितने एक्टिव यूजर्स हैं इसका हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कोई भी डीमेट अकाउंट को कितनी टाइम्स डाउनलोड किया गया है या फिर उसके टोटल कितने यूजर्स हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कितने लोग उस डीमेट अकाउंट को यूज कर रहे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ग्रो की अगर बात करें तो ग्रो नंबर 1 पे चल रहा है, लगभग 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग अभी ग्रो पे एक्टिव हैं। जेरोधा का देखें तो लगभग 68 लाख से ज्यादा
लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। एंजल वन उससे भी थोड़ा ज्यादा, लगभग 70 लाख प्लस लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। अप स्टॉक्स की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा लोग अप स्टॉक्स यूज कर रहे हैं, और धन की बात करें तो सबसे कम 10 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है, यहाँ पे जो भी हम डेटा लिए हैं, कुछ तो इन ब्रोकर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से है, कुछ NSE से, और भी बहुत सारे सोर्सेज से लिए हैं। तो डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसे बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है आप लोगों को। तो एक्टिव क्लाइंट्स के लिए हम मैक्सिमम स्कोर दे सकते हैं 20। तो सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट था ग्रो का, तो उसको हम 20 में 20 नंबर देंगे। जेरोधा का थोड़ा सा कम था तो उसे 15 नंबर देंगे। एंजल वन उससे थोड़ा ज्यादा था तो उसको 17 मार्क्स देंगे। अप स्टॉक्स कम था तो 10, और धन सबसे कम था तो उसे 7 मार्क्स देंगे। अब अगर स्कोर कार्ड देखिए तो ग्रो नंबर 1 पे आ चुका है, टोटल 45 मार्क्स। नंबर 2 पे एंजल वन चल रहा है, अप स्टॉक्स धन नंबर 3 पे, और जेरोधा सबसे लास्ट। ये क्या हो रहा है, हम तो सुने थे कि जेरोधा नंबर 1 ब्रोकरेज है। अब जो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिए कि ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिंग को माइंड में रख के कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग को। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक एक पैसा, एक एक चार्ज जो हमें लगता है वो हमें बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे हम डिलीवरी, इंट्राडे और FNO तीनों के ब्रोकरेज देखेंगे। ग्रो की अगर बात करें तो डिलीवरी 20 रुपया या फिर 0.1%, जो भी कम हो उतना लगता है। इंट्राडे की बात करें तो बिल्कुल सेम चार्ज है। FNO की बात करें तो 20 रुपया पर ऑर्डर है, ठीक है। अब अगर जेरोधा की बात करें तो डिलीवरी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, जो हमारे जैसे छोटे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इंट्राडे की बात करें तो यहाँ भी 20 रुपया या फिर 0.03%, जो भी कम हो उतना लगेगा। इंट्राडे भी थोड़ा सा सस्ता हुआ, FNO का भी सेम रेट है। एंजल वन की बात करें तो इसका भी बिल्कुल सेम ग्रो की तरह 20 रुपया या फिर 0.1%, जो भी कम हो। इंट्राडे में भी सेम है, और FNO का 20 रुपया पर ऑर्डर लगता है। अप स्टॉक्स की बात करें तो 20 रुपया पर ऑर्डर डिलीवरी में लगता है, 20 रुपया या फिर 0.1% इंट्राडे में लगता है। FNO में 20 रुपया पर ऑर्डर लगता है। यानी कि अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें अप स्टॉक्स हमें सबसे महंगा लगा है और जेरोधा सबसे सस्ता लगा है। अब अगर धन की बात करें तो अरे वाह, यहाँ भी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। इंट्राडे में 20 रुपया या फिर 0.03% लगेगा, जो भी कम हो, और FNO में 20 रुपया पर ऑर्डर। यानी कि जेरोधा और धन बिल्कुल ही सस्ता है। ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक्स में डिलीवरी पे भी चार्जेस लगते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रोकरेज के लिए हम सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे, 25 मार्क्स तक हम दे सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ब्रोकरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रो ऐप के ब्रोकरेज के हिसाब से हम उसे 15 मार्क्स देंगे, और जेरोधा को हम 25 मार्क्स देंगे, क्योंकि डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंजल वन को भी 15 मार्क्स देंगे। अप स्टॉक्स को 10 मार्क्स देंगे क्योंकि सबसे महंगा लगा हमको, और धन को भी वापस से 25 मार्क्स देंगे, क्योंकि धन में भी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अब अगर हम स्कोर कार्ड को देखें, ग्रो नंबर 1 पे आ चुका है 60 नंबर के साथ, धन दूसरे नंबर पे, जेरोधा तीसरे नंबर पे, एंजल वन चौथे नंबर पे, और अप स्टॉक्स सबसे निचले पायदान पे। अब अगला जो हमारा राउंड होने वाला है वो भी एक चार्ज का ही होने वाला है, DP चार्जेस। जब भी हम अपने पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक या ETF सेल करते हैं उस पे जो हमें चार्ज लगता है। हाँ, ग्रो की अगर बात करें तो ग्रो हमसे वसूलता है 20 रुपया और प्लस 18% GST, ठीक है। जेरोधा की बात करें तो बहुत ही कम है, 13 रुपया प्लस 18% GST तो सब में लगेगा। एंजल वन पे भी वापस से 20 रुपया प्लस GST, अप स्टॉक्स पे भी 20 रुपया प्लस GST। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बात तो यहाँ पे है कि धन का DP चार्ज सबसे कम है, 12.5 रुपया प्लस 18% GST। तो DP चार्जेस के लिए हम मार्क्स देंगे 15। ग्रो को हम यहाँ पे 10 मार्क्स देंगे, और जेरोधा को 13 देंगे क्योंकि वहाँ DP चार्ज कम लगा था। एंजल वन और अप स्टॉक्स को भी वापस 10-10 देंगे, क्योंकि एंजल वन, अप स्टॉक्स और ग्रो तीनों में 20 रुपया DP चार्ज लगा था, और धन का सबसे सस्ता DP चार्ज था, इसलिए उसको हम 15 मार्क्स देंगे। अब अगर हम स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो धन नंबर 1 पे आ चुका है, नंबर 2 पे है ग्रो, नंबर 3 पे जेरोधा, नंबर 4 पे एंजल वन, और सबसे नीचे अप स्टॉक्स। अब हमारे सामने सबसे लास्ट और फाइनल राउंड है, वो है यूजर इंटरफेस का। यानी कि अगर हम बिगिनर को ध्यान में रखते हैं तो हम जो भी डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं वो बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, इंटरफेस इतना ज्यादा एडवांस्ड है, इतना ज्यादा हार्ड है
तो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा इजी और बिगिनर को समझने वाला जो इंटरफेस होगा उसे सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे और सबसे जो हार्ड इंटरफेस होगा उसे सबसे कम मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रो का इंटरफेस सबसे ज्यादा इजीएस्ट है और इसी वजह से ग्रो इतना फेमस हुआ है, हम सब जानते हैं। जेरोधा का अगर देखें तो वो काफी एडवांस इंटरफेस है उसका, और बाकी एंजल वन, अप स्टॉक्स और धन का मीडियम इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस के लिए हम टोटल मैक्सिमम 15 मार्क्स दे सकते हैं। यूजर इंटरफेस ग्रो का सबसे बेहतरीन था। ग्रो को यहाँ पे मिलता है 15 नंबर मेरे तरफ से। जेरोधा का थोड़ा सा एडवांस्ड है तो उसे हम 8 मार्क्स देंगे। एंजल वन, अप स्टॉक्स और धन तीनों का मॉडरेट रेंज का है तो उसे हम 10-10 नंबर देंगे। अब जो हमारे सामने स्कोर बोर्ड है उसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो ऐप है, डीमेट अकाउंट है, वो ग्रो है। 85 नंबर उसको हमने दिया है क्योंकि बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली है और इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही इजी है। कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, बाद बाकी ब्रोकरेज और डीपी चार्जेस तो लगते ही हैं। तो दूसरे नंबर पे धन को हम इसलिए रखे हैं कि यहाँ पे अगर हम डिलीवरी लेते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। डीपी चार्ज सबसे ज्यादा सस्ता है, बाद बाकी अकाउंट मेंटेनेंस या अकाउंट ओपनिंग कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो अगर हमें ETF खरीदना है या फिर कोई स्टॉक खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, हम इन्वेस्टर हैं, तो हमारे लिए धन या फिर जेरोधा। हमने देखा था कि जेरोधा में भी डिलीवरी पे ब्रोकरेज नहीं लगता है और डीपी चार्जेस उसका भी सस्ता है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरा चॉइस है या तो हम धन पे इन्वेस्ट करें या फिर जेरोधा पे इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही बिगिनर हैं, हम ग्रो से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद बाकी ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात करें तो पांचों के पांचों ब्रोकर बहुत ही अच्छे हैं और हर डीमेट अकाउंट को यूज करने वाले अपने अपने अलग यूजर्स हैं। किसी को भी डिफेम नहीं कर रहे हैं। बाद बाकी अगर कोई FNO ट्रेडिंग कर रहा है या फिर इंट्राडे कर रहा है, उसके लिए ऐसा डीमेट अकाउंट सही है जिसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा एडवांस्ड हो। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को हम क्लियर बता दें कि ये मेरा पर्सनल जर्नी है और हम अपना पर्सनल रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम कोई सेबी बेस्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। कहीं भी डीमेट अकाउंट खुलवाओ, कोई भी स्टॉक या ETF खरीदो, खुद की एनालिसिस करो और अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।